भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 4,01,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए। वहीं 3,523 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 27,047 नए मामले आए सामने और 375 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 62,919 नए केस आए सामने और 828 मरीजों की मौत हुई। यूपी में 24 घंटे में 34,372 नए कोरोना के केस आए सामने और 332 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 68,813 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,400 नए कोरोना केस आए। यहां 24 घंटे में 97 की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,605 मामले आए सामने। वहीं 10,180 मरीज ठीक हुए और 173 की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,296 नए केस आए सामने, तो वहीं 270 लोगों की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 724 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कुल मामलों की संख्या 42,647 हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14,994 केस आए सामने। वहीं 269 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 18,692 नए केस आए। वहीं 16,007 मरीज ठीक हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 17,155 नए मामले आए सामने। 10,034 मरीज ठीक हुए और 155 मरीज की मौत हुई। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,681 नए केस आए सामने, तो वहीं 24 घंटे में 14 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,833 नए केस आए सामने, तो वहीं 98 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 37,199 मामले आए सामने। वहीं 17,500 मरीज ठीक हुए और 49 की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को कड़ी फटकार। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों के फ्री वैक्सीन देने का दावा किया। दिल्ली में 3 महीने में सभी को टीका लगाने का लक्ष्य। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दिया गया है 67 लाख डोज का ऑर्डर। ऑक्सीजन की कमी के बीच वाणिज्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। अब ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन विदेश से मंगवाने पर छूट दी जाएगी। बिहार के कटिहार में स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दरअसल यहां के लोकल बाजार में कोरोना के बावजूद लोगों की भीड़ लगी थी। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पुलिस की टीम जब बाजार बंद कराने पहुंची तो वहां स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। पश्चिम बंगाल के हुबली में जनता कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ के बंगारी सब्जी मार्केट में लोगों की जमकर भीड़ है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। महाराष्ट्र बीड़ से दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। डेड बॉडी के साथ कोरोना मरीजों का इलाज। कोरोना से पीड़ित डेड बॉडी के साथ मरीजों का इलाज हुआ। बॉडी के साथ एक ही बेड पर 22 घंटे तक इलाज हुआ। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में पीएम मोदी ने मत्था टेका। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर पहुंचे पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने उन शिकायतों के बारे में भी केंद्र को निर्देश दिया है जो लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायतों को दबाया न जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर भी निर्देश दिए और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि वैक्सीनेशन के लिए आरक्षण और ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या व्यवस्था है। वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को कितनी वैक्सीन देनी है, इस पर फैसले की आजादी कंपनियों को न मिले। केंद्र खुद ही सारी डोज क्यों नहीं खरीद लेता। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इलाज की पूरी जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण क्यों नहीं हो पा रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसकी जानकारी सीएम योगी ने ट्वीट कर दी।
कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग की। इस दौरान पीएम ने मंत्रियों से कहा, लोगों के संपर्क में रहें और मदद करें। महामारी से सबको मिलकर लड़ना होगा। एमपी के विदिशा में कुंभ से लौटे 83 में से 60 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बाकी 22 लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कई राज्यों में आज से 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर आज से वैक्सीनेशन न शुरू करने की बात कही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 14 दिनों से कोरोना केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हालत सबसे खराब है। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच आप विधायक शोएब इकबाल ने बड़ा बयान दिया और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी का निधन हो गया। सोली सोराब जी कोरोना से संक्रमित थे। कोरोना से कहर के बीच अमेरिका की तरफ से भेजी गई मदद की पहली खेप भारत पहुंच गई है। C-17 ग्लोब मास्टर दवाइयां और मेडिकल उपकरण लेकर भारत पहुंचा। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की पीएम मोदी को चिट्ठी और उसमें चिट्ठी में भारत को कोरोना से जंग में मदद की पेशकश की गई। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में सभी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, एकेडमिक और मनोरंजन के लिए भीड़ पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में छोटे व्यापारियों के खाते में राज्य सरकार ने 1000 रुपये की राशि डाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 महीने तक गरीबों को निःशुल्क राशन देने का भी ऐलान किया है। लखनऊ से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 2 किलोमीटर तक शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक ने पीड़ित से 16,000 रुपये लिए। महाराष्ट्र के धुले से सबसे शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। अस्पताल कर्मचारी मृतक कोरोना मरीज की जेब से पैसे निकालते हुए देखा गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह सांस लेने की दिक्कत होने के बाद शिमला के IGMC मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए। कुछ दिन पहले वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के बाहर एक महिला ने ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। महिला घंटों अस्पताल के बाहर तड़पती रही, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। जलगांव में पुलिस ने IPL मैच पर सट्टे लगाने वालों के यहां छापेमारी की। पुलिस ने इस दौरान सट्टे का सामान और कैश बरामद किया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मेडिकल स्टूडेंट ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में अशोक सिनेमा के पास एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 49,187 नए मामले आए सामने। वहीं 606 लोगों की मौत भी हुई। अमेरिका ने भारत में कोविड-19 के नए और खतरनाक वेरिएंट को देखते हुए एक सख्त फैसला लिया है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 मई से भारत से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 24,299 नए मामले आए सामने। वहीं 24 घंटे में 276 की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 66,125 कोरोना केस आए सामने। वहीं 2,364 की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 9,135 केस आए सामने। वहीं 136 की मौत हुई। यूरोपीय यूनियन की संसद ने पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी बेहद हावी है। पाकिस्तान को दिया गया विशेष व्यापारिक दर्जा तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। इजरायल में एक धार्मिक पर्व के दौरान भगदड़ मचने से कम 44 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल हुए 103 लोगों में से 38 की हालत गंभीर है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री हैंगिंग ब्रिज खोल दिया गया है। पाइवा नदी से 175 मीटर ऊपर बने इस पुल की लंबाई 1,693 फीट है और इस पुल को बनाने में $28 लाख रुपये खर्च हुए हैं।
लेबनान में करोन झील में प्रदूषित जल की वजह से हजारों टन मछलियों की मौत हो गई। पर्यावरण कार्यकर्ता कई वर्षों से सीवेज और वेस्ट के कारण झील के प्रदूषित होने की चेतावनी दे रहे थे। हमिंगबर्ड्स की वजह से कनाडा की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन परियोजना का काम रुक गया। पाइपलाइन के निर्माण के दौरान काटे गए एक पेड़ के बाद पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कनाडा ने 21 अगस्त तक काम रोकने का आदेश दे दिया है। पियाजियो ने भारत में नया अप्रिलिया SXR 125 मैक्सी स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इसकी भारतीय बाजार में कीमत ₹1.25 लाख है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष 2020-21 में 53,729 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड फायदा हुआ है। पिछले साल की तुलना में ये 34.8% ज्यादा है। कोविड से जंग को लेकर उबर ने पॉजिटिव पहल शुरू की है। उबर ने 1.5 लाख ड्राइवर्स को वैक्सीनेशन के लिए 18.5 करोड़ रुपए के नकद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। ये नकद राशि अगले 6 महीने में वैक्सीनेशन कराने वाले ड्राइवर्स को दी जाएगी। एप्पल ने अपने कुछ आईफोन यूजर्स की बैटरी को फ्री में बदलने का ऐलान किया है। आईफोन 11 यूजर्स की तरफ से बैटरी हेल्थ से जुड़ी शिकायत मिलने के बाद एप्पल ने यह कदम उठाया है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से गूगल को पिछले 1 साल में करीब 1,980,00,000 रुपए की बचत हुई है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने इसकी जानकारी साझा की। आईपीएल के 26वें मैच में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 34 रन से हरा दिया। ये पंजाब की बेंगलुरु पर लगातार तीसरी जीत है। आईपीएल के 27वें मैच में आज चेन्नई का सामना मुंबई से होगा। मैच शाम 7:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा। सचिन ने कोरोना संकट के इस दौर में मिशन ऑक्सीजन नाम की संस्था को 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। वहीं आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने दिल्ली एनसीआर के 2 एनजीओ को 1.5 करोड़ रुपए डोनेट करने का फैसला किया है। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के पहले चरण में मैनचेस्टर सिटी ने पीएसजी को 2-1 से हरा दिया। पिछले 20 वर्षों में ये पहला मौका है जब पीएसजी को पहले हाफ तक बढ़त बनाने के बावजूद चैंपियंस लीग में हार मिली। मैनचेस्टर सिटी ने पीएसजी को हराया। कोरोना संकट के दौर में प्रियंका चोपड़ा भी अपने देश के लिए काफी परेशान है। प्रियंका और निक जोनस ने भारत की मदद के लिए 2.94 करोड़ रुपए जमा किए हैं। कैटरीना कैफ ने इस नेक काम के लिए दोनों की सराहना की है। हुमा कुरैशी ने अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म आर्मी ऑफ द डेड से अपने किरदार गीता के लुक को रिलीज कर दिया है। जैक स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। सलमान खान की फिल्म राधे ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राधे में कुल 4 गाने हैं, जिसमें 2 यूलिया वंतूर ने गाए हैं। शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्र तोमर का कोरोना से निधन हो गया। दादी चंद्र तोमर के निधन पर शोक जताते हुए तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार ने श्रद्धांजलि दी। उर्वशी रौतेला ने भी कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने उर्वशी रौतेला फाउंडेशन के जरिए उत्तराखंड में 27 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए हैं।